था कि उनको 100 से 150 घर जला दिया उनके आंखों के सामने। उनको माँ बहन जो है उनका इज्जत भी ले रहा था। जान बचाकर भागा है। जल टंकी पानी में बीज हुआ है, गुलाब बीज हुआ है। अगर हम पानी की से पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? गाली दे रहे हैं हम लोग का, बोले तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति का जान भिक्षा देंगे, ऐसा हम लोग का बोल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जवाब जरूर देना कि आप एक स्पेसिफिक या एक मुस्लिम कम्युनिटी से और मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ और सरकार का कोई आदेश है, उसके चक्कर में आपका घर तोड़ूं, आपका घर जलाऊं और आपके बहन बेटियों के साथ गलत बर्ताव करूं, आपको मारूं पीटूं और आप मजबूर हो जाए एक शहर से, एक गांव से, एक सिटी से दूसरे सिटी में पलायन करने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है भाई, आपको बुरा लगेगा और आपके जो अगल बगल लोग होंगे वो आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आपके सपोर्ट में आवाज उठाएंगे और दूसरे लोगों को विरोध करेंगे। अगर क्या कहते हैं आप गलत नहीं हो, आप सही हो, तो जो आपके साथ ये हिंदू कम्युनिटी का लोग कर रहा होगा उसके खिलाफ में भी आवाज लोग उठाएंगे ना। तो अगर मैं यही कहूँ कि ये स्पेसिफिक पर्सन के साथ ना होकर एक स्पेसिफिक रिलीजन के साथ हो रहा है या हिंदू के साथ हो रहा है, तब आपको कैसा लगेगा? माता जो होता है ना वो भी जिंदा जला दे रहा था। ये लोग आके बता रहा था हमारे पास, वो बता रहा था कि उनको 100 से 150 घर जला दिया उनके आंखों के सामने। उनको माँ बहन जो है उनका इज्जत भी ले रहा था और 5 लड़की भी गायब है उन लोगों गाँव से हैं। और कह रहा था कि घर आता है, घर आके जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर को गैस छोड़ देता है और वहाँ से आग लगा के भाग जाता है और ब्लास्ट हो जाता है घर। आप लोगों ने यहाँ इनकी मदद की है, इनको खाना पीना सब दे रहे हैं? हाँ, सारे व्यवस्था है, सारे दे रहे हैं और भी आ चुका है और भी देंगे, कोई इनको दिक्कत नहीं होगा सर। और एक बात है, वहाँ के जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। इन लोग आके हमारे पास बोल रहा था। ये पाललालपुर जगह पे हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल है। ये एक बार दिखाओ, हाई स्कूल को दिखा दीजिए। 500 लोगों को रखा गया है और यहाँ के लोग इनको शरण दिए हुए हैं, खाना पीना इसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जी हाँ, ये हमारे कंट्री में ही हो रहा है गाइस, जहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा चलाते हैं। ये हमारे वेस्ट बंगाल का केस है, जहाँ पे वक्फ बोर्ड के खिलाफ में लोग ऐसे उतरे कि हिंदुओं के घर जला दिए, घर तोड़ दिए, उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की और उनको मजबूर कर दिया एक सिटी से दूसरे सिटी, एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए। हम लोग जान बचाकर भाग गए हैं दुलियान से, मुर्शिदाबाद से, दुलियान बेरगोना से, 16 नंबर रोड से जान बचाकर भाग गए हैं। जल टंकी पानी में बीज हुआ है, गुलाब बीज हुआ है। अगर हम पानी की से पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? घर तो लूटपाट कर लिया, घर जला दिया, जात सब परिवार का जात था वो सब लूट लिया। हम लोग को गाली दे रहे हैं हम लोग का, बोले तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति का जान भिक्षा देंगे, ऐसा हम लोग का बोल रहा है। देखो भाई, आपको कोई एक घर से दूसरे घर में करे, एक गांव से दूसरे गांव में कोई आपको छुड़वा के भेजे तो पुलिस आ जाती है, लेकिन वहां पे पुलिस नहीं आई। या हो सकता है वेस्ट बंगाल की सरकार ने भेजा ही ना हो ना, ये आपस में उनकी सोच है भाई, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स से मतलब है, लोगों की जान मान से कोई मतलब नहीं है। इतने लोग मर गए, इतने घर टूट गए, इतनी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हुआ, लेकिन उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। जब बीएसएफ पहुंची तो उनपे गोलियां चलवा दी गई। ये तो हमारी वहां की सरकार है भैया, ऐसे ऐसे तो कारनामे हो रहे हैं वहां पे। ये जो खबर है ये कोई फेक खबर दिखाई तो नहीं दे रही है, क्योंकि इस खबर के अंदर लोग आपको स्कूलों में बैठकर भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ये लोग किसी भय से अपने घर को छोड़कर के ही यहां तक आए हैं। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के माइग्रेशंस को, अगर वास्तविकता में संविधान के अंदर लोगों का विश्वास है, समानता के अंदर लोगों का विश्वास है, देश के अंदर मूल अधिकार अगर है, तो भैया पॉलिटिक्स को भी अंतिम में लेंगे। लेकिन पहले मेरा ये सवाल है कि जो भाईचारे की मिसाल देते थे वो इसके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रहे? चलो मान लीजिए भैया मुस्लिम कम्युनिटी वक्फ बोर्ड से नाराज होगी तो नहीं उठा रहे हैं, तो मैं उसके लिए वक्फ बोर्ड भी आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा यही सवाल है कि हिंदू क्यों नहीं आवाज उठा रहे? भैया आपके घर से आपको ही भगा दिया जा रहा है और आप कह रहे हो कि जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं, इसलिए अच्छा बंगाल से क्या लेना ना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। आप पॉलिटिक्स के चक्कर में देश से ही विद्रोह कर रहे हैं। हाँ भैया देखो, उनका क्या है, पॉलिटिक्स वालों का क्या है कि उनको सिर्फ वोट चाहिए और नोट चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, उनके चक्कर में आप देश से विद्रोह कर ले रहे हो, देश के सपोर्ट में ही नहीं बोल रहे हो। अब भैया देखो, मैं इंडियन हूं, अब मैं तो बोलूंगा भाई, खुल के बोलूंगा, जिसको बुरा लगे बुरा लगे। हाँ, कुछ लोगों का क्या है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं उस केस पे कि भैया ममता की सरकार है, हमारा सरकार नहीं है, हम नहीं बोलेंगे।
तो भैया आप फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोले थे, फिलिस्तीन में भी तो आपकी सरकार नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वरी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आप तो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो बोल देते आप। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। अब आते हैं कांग्रेस पे। इनके हिसाब से अगर आप झंडा हाथ में लिए हो, भगवा कपड़ा पहने हो और तलवार हाथ में लिए हो तो आप दंगाइयां हो, और वहां पे जो लोग कर रहे हैं उसमें आप दंगाइयां नहीं हो। वहां पे लोग मार पीट रहे हैं, वेस्ट बंगाल में लोगों को पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो दंगाइयां नहीं है। वो सीधा तुलना ऐसे लोगों से कर देती है, वो दंगाइयां नहीं है। आगरा में ये केस हुआ था तो ऐसे हुआ था। और रिपोर्टर ने पूछा भैया कितने लोगों ने पलायन किया, तो मुंह बन जाता है। बयान क्यों नहीं आया कांग्रेस की तरफ से कि ममता दीदी को ये बताएं, ममता दीदी प्लीज कंट्रोल, ये लोग कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं? यही बात मैं उत्तर प्रदेश में भी कह सकती हूँ कि कर्णी सेना के जो लोग थे वो जज्बाती वही तो थे जिनके हाथों में हथियार था, तलवारें थी और वो लहरा रहे थे आगरा में। तो उनके लिए आपने जरूर ये सेम जो आज आपने उनकी चिंता की है तो उनकी चिंता भी की होगी सेम, मुझे लग रहा है। तो कितने पलायन कर गए वहाँ से मुसलमान मैडम? आप चाहती हैं कि पलायन कर जाएंगे? कौन पलायन कर गया मैडम वहाँ से? नहीं, आप चाहते बता दीजिए। नहीं, हिंसा होना जरूरी थी, तलवारें लहरा के डराना क्या मजाक कर रही हैं आप? क्या मजाक ले रही है? कौन सी चीज की तुलना कर रही है? पूरा परिवार नाव पकड़ पकड़ के भाग रहा है और आप तुलना कर रही है आगरा से। अब आते हैं वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड होता क्या था? तो भैया वक्फ बोर्ड वो चीज थी कि अगर उन्होंने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी उनकी है तो ये प्रॉपर्टी उनकी है, फिर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपके पास कागज हो चाहे जिन हो, कुछ भी आप कर लो, आप उनसे ले नहीं सकते थे। उन्होंने एक बार कह दिया तो भैया ये उन्हीं की ही है, आप फिर ये वापस नहीं पा सकते थे। अब कॉमन सेंस लगाओ। चलो मैं, आप बोल रहे हो बार बार हिंदू मुस्लिम कर रहे तो भैया मैं हिंदू थे, आप मुस्लिम हो, समझो आप ना, और आपने 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है सिटी में। अब वक्फ बोर्ड वाले आए, उन्होंने देखा आपकी प्रॉपर्टी कैसी लग रही है, अच्छी है भैया, मस्त लग रही है, और उन्होंने जाके कोर्ट में अपील कर दी ये प्रॉपर्टी हमारी है। आपको पूरे कागजात है, आपने अभी अभी खरीदी है, लेकिन आप उसको ले नहीं सकते, वो ले गए फिर वो। तो ये तो गलत है ना। कोई आदमी मर मर के प्रॉपर्टी बना रहा है, उसका आधा जीवन प्रॉपर्टी बनाने में चला जा रहा है, आप उसके सिर्फ एक बार दावा करके ले रहे, ये तो गलत है। तो सरकार ने क्या किया, इसी को चेंज किया कि भैया अगर आपके पास ये सब है तो आप अब नहीं ले सकते हो। अगर आदमी के पास कागज है वो कागज दिखा के अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। तो इसमें किसी को मिर्ची तो लगनी नहीं चाहिए थी, पहली चीज। देखो मैं ये भी बता दूं कि जो वहां पे दंगाइयां हो रहे इसमें 70 से 80% चांसेस पूरा पॉलिटिक्स है भैया। अब मैं आपको बताता हूँ इस वक्फ बोर्ड पे मुस्लिम औरतें क्या सोचती हैं। हमारे मुसलमान भाइयों ने नहीं सोचा, वो जो वक्फ बोर्ड पे बैठे हुए थे ना 31 साल से, उन्होंने नहीं सोचा 71 साल से कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जरूरत है। 2 मिनट लगते थे लड़की की जिंदगी खराब करने में, 3 तलाक दी और वो घर में बैठ गई, और वो अपने घर में भी नहीं थी, वो अपने घर में भी सगी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो शादी करके दूसरे घर की हो चुकी थी। तो उस औरत से पूछिए आप कि उस पर क्या बीतती थी। तो हम मोदी जी को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने 3 तलाक का जो हमारे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो वक्फ बोर्ड का है ये बहुत मेन मुद्दा है। क्यों? क्योंकि जो बैठे हुए थे ना, मैं किसी के घर पर कब्जा करके बैठी हूँ और आप मुझे निकालोगे ना तो मुझे दिक्कत होगी, हमें क्यों नहीं हो रही? हम तो खुश हैं। देखो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो आपकी ओपिनियन है, हमें क्या पता भाई, मुस्लिम ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। तो देखो जो रियल मुस्लिम होंगे उनको ये पता होगा कि ये गलत हो रहा है और वो उसके खिलाफ में भी है कि ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। एक मुसलमान हूं, आज मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि बहुसंख्यक हिंदू भाइयों को इस देश में पलायन करके शरणार्थी शिविर में रहना पड़ रहा है इन धर्मनिरपेक्ष दलों के कारण और कट्टरपंथी मुसलमानों के कारण। मैं आपको बताऊं, मैं नेहरू जी की तरह एडवीना को पत्र लिखकर बाबा साहब की हार का जश्न नहीं मनाऊंगा। आज तो अगर आप रियल इंडियन हो तो आपको ये समझना चाहिए कि ये गलत है। अगर ये मैंने आज आवाज नहीं उठाई तो कल लोग इसके खिलाफ और बढ़ेंगे, और मान लो अगर दूसरी कम्युनिटी को भी ये हो जाएगा कि ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, अगर हम नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े पे मामला आ गया तो क्या होगा, करोड़ों लोग मर मिट जाएंगे। फिर वही इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो लड़ाई झगड़ा वाला वही हाल होगा भैया हमारे देश में। तो इसके खिलाफ थोड़ा सा आवाज उठाना सीखो मेरे भाई। आप आज आवाज उठा के अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि देखो
पॉलिटिकल लोगों का क्या है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही बोलेंगे, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको सिर्फ वोट चाहिए। अगर वो आपके सपोर्ट में बोलेंगे तो आप वोट दोगे, आपके खिलाफ बोलेंगे तो आप वोट नहीं दोगे। आपसे ये मतलब नहीं है, आप ये नहीं देखोगे कि इन्होंने क्या क्या किया है देश के लिए। घंटा आपको देश से फर्क पड़ता है? हाँ, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको सिर्फ चाहिए कि उन्होंने आपके सपोर्ट में बोला है, आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, बस। बाकी गैर तेल लेने आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता तो आप बोलते, आप समझते आपकी कंडीशन क्या है। समझ रहे हो आप? थोड़ा सा भाई अब दूसरे पॉलिटिकल चीजों को हटा के अपने माइंड सोचो और मुझे बताओ कि क्या वहां जो हो रहा है वो सही है। मेरा सिर्फ यही एक क्वेश्चन है पूरे वीडियो में, क्या वहां जो हो रहा है ये सही है?